नमस्कार, जय माँ भारती। आज हम अब एक सेशन पर चर्चा करने जा रहे हैं, एक ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना के साथ जिसकी कोई भी जिम्मेदारी लेता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। देश में एक आयोजन चल रहा है जिसका प्रत्येक देशवासी को गर्व है, वह चाहे वो देश में हो चाहे विदेश में हो। देश एक ऐसा रिकॉर्ड बनाने जा रहा है कि एक ही स्थान पर 46 दिन के अंतराल में लगभग भारत की एक तिहाई आबादी को एक पावन स्नान कराने जा रहा है। और ये पावन स्नान लगभग ये महाकुंभ है और लगभग ये 144 वर्ष के पश्चात आया है। ये कार्यक्रम है महाकुंभ का और ये बहुत ही पावन कार्य है। इस कार्यक्रम को सुव्यवस्थित संपन्न कराने के लिए भारत सरकार ने भरसक प्रयास किए हैं और प्रत्येक राज्य के मुख्यमंत्री और रेल मंत्रालय ने भी अपने स्तर पर श्रद्धालुओं को महाकुंभ में भाग लेने के लिए पहुंचाने की व्यवस्था सुव्यवस्थित ढंग से ही की है। परंतु ये घटना दिल्ली रेलवे स्टेशन की है, जहां पर बहुत सारे श्रद्धालु चले गए थे और जब वहां पर दिल्ली से प्रयागराज जाने वाली 3 ट्रेनें थी, लेकिन 2 ट्रेनें लेट हो गई और एक ट्रेन जो आने वाली थी वो जिस प्लेटफॉर्म पर आ रही थी वो उस प्लेटफॉर्म पर नहीं आकर किसी दूसरे अन्य प्लेटफॉर्म पर आने का अनाउंसमेंट होता है। तो जब दूसरी प्लेटफॉर्म पर आती हैं तो दोनों प्लेटफॉर्म के लोग भगदड़ जल्दी से उस ट्रेन में बैठने के कारण जल्दी फ्लाई ब्रिज होते हैं उन पर भर भर के चढ़ गए थे। लेकिन जब वो चढ़ रहे थे तो उनमें से किसी का कहना है कि एक आदमी फिसल गया, तो किसी का कहना है कि कुछ वहाँ पर बैठे हुए थे तो उनके भगदड़ के नीचे आ गए। तो लगभग इस भगदड़ में 18 से 20 लोगों की जान चली गई है और जिसमें 14 तो महिलाएं हैं और 4 से 5 बच्चे हैं। अब उन पावन स्नान को करने जा रहे हैं उन चार बच्चों के माता पिता, जो कि वो तो अब इस महाकुंभ को कोसते रहेंगे और जो 14 महिलाएं थी उनके भी बाल बच्चे और परिवार से बिछड़ने का गम हमेशा उनके मन में बना रहेगा, क्योंकि प्रयागराज उनके लिए एक महाकुंभ का स्नान नहीं बल्कि एक अभिशाप बन गया है, जो कि वो हमेशा हमेशा के लिए याद रखेंगे। और ऐसी ही एक घटना महाकुंभ में 2013 में भी हुई थी, जो उस समय प्रयागराज में भगदड़ की घटना हुई, उसमें लगभग 40 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। तो इस तरह की घटना में व्यवस्थापक पर ही सबसे ज़्यादा सवाल खड़े किए जाते हैं, क्योंकि भारत सरकार और रेलवे मंत्रालय की ही इसमें जिम्मेदारी बनती है। लेकिन जिस आयोजन में आयोजक करता जा रहे हैं तो लगभग उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो भी एक शांत माहौल के साथ उस प्रोग्राम में भाग लें। परंतु अब जनता जो सवाल करेगी वो सिर्फ नेतागण और प्रशासन से ही करेगी, क्योंकि जब नेतागण उनको वोट चाहिए होता है तब तो वो सभी लोगों के पास आकर सिर झुकाकर नमस्कार करके उनसे वोट मांगने आ जाते हैं और उनसे बोलते हैं कि लोग जनता से बोलते हैं कि हम आपके नौकर हैं, हम आपके सेवक हैं। तो क्या ऐसी सेवकाई की है जो लोगों की भगदड़ को एक व्यवस्थापक ढंग से नहीं संभाल सके। और ये जो ऐसी भगदड़ हुई है तो इस भगदड़ के कारण हमें विदेशों में, विदेशी मीडिया में, विदेशी सरकारों के सामने भारत एक हास्यप्रद बनकर रह जाता है, क्योंकि हम देखते हैं जापान के लोगों को, हम देखते हैं यूएसए में, हम देखते हैं यूरोप में, तो वहाँ पर एक सिस्टमेटिक ढंग से सब लोग अपना जो फर्ज बनता है अपने तरीके से चलते हैं। वहाँ पर सारा मतलब जो भी सिस्टमेटिक कार्य होता है तो वो उस तरह से करते हैं। लेकिन भारत देश में ऐसा है, जैसे कि ट्रेन से अगर कोई उतरने वाले हैं तो उनको उतरने से पहले चढ़ने की ज़्यादा कोशिश रहती है। तो इसी तरह की भगदड़ के कारण पहले भी महाकुंभ में एक वो घटना हो चुकी है, जिसमें जल्दी से स्नान करने के कारण जो श्रद्धालु सोए हुए थे तो उनके आगे जो भगदड़ आई एकदम से आने के कारण जो सो रहे थे तो उनको कुछ भी पता नहीं चला और जो पूरी की पूरी भगदड़ उनके ऊपर से होकर निकल गई। और ऐसे इस महाकुंभ के अंदर उनका भी बहुत ही सारा नुकसान हो गया, जो कि प्रशासन, नेतागण और आयोजक और प्रत्येक भारतीय नागरिक को लेनी चाहिए, क्योंकि इसमें सबकी एक छोटी सी हिस्सेदारी होती है। तो मैं सभी